Hey guys, so in today's video, I'm gonna show you how a productive day of mine looks like, which includes making my to-do lists and also completing them, eating healthy food, taking quick power naps, doing the tasks I love, and also the main focus is gonna be on studying because it's one of the tasks which makes me feel the most productive. And watch it till the end to get the productivity boost you always needed. So yeah, let's move into the video. Hello beautiful people, welcome back to my channel again. तो चलो ये व्लॉग यही से स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली मैं सबसे सुबह उठ के ना मैंने पहले कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए अकाउंट्स के, जो कि ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली ये पेज छोड़ना भूल गई थी. तो मैंने पीछे के एक पेज में लिखा, लिखने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया. सो आई डिड अराउंड दो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स किए मैंने बेसिकली, लाइक पूरा बुक को देख के अच्छे से जो इंपॉर्टेंट थे वो लिखे. एंड देन मैंने एक वीडियो प्ले किया प्रशांत भैया का मोटिवेशन के लिए, बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो बर्नड आउट, मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था. सो मैंने एक वीडियो प्ले किया एंड प्रशांत भैया वर्ड्स पूरा दिल पे लगता है. सो वो लगने के बाद आई बिगैन टू स्टडी. एंड मैंने सोचा कि चलो इस बार एक डिजिटल टू डू लिस्ट बना के देखते हैं, क्योंकि मुझे ना रिसेंटली यहाँ पे नोट्स प्लस ऐप में काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मिले थे एज यू कैन सी, और मैंने एक टू डू लिस्ट का डाउनलोड कर लिया था. तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ पे बना के देखते हैं. सो आई रोट माई टू डू लिस्ट क्विकली डिजिटली, क्योंकि पता नहीं ये एक शौक बन गया है मेरा नया वाला कि मुझे एक बार डिजिटली ट्राई करना था, क्योंकि मैंने सबको देखा ही करते हुए. सो या दिस इज़ व्हाट माई टू डू लिस्ट लुक्स लाइक फॉर द डे ऑफ कोर्स. सो या ये हो जाने के बाद सबसे पहले तो मैं बैठ गई स्टैटिस्टिक्स का नोट्स बनाने के लिए. बेसिकली मैं जिस चैप्टर का नोट्स बनाने वाली हूँ ना, वो मतलब हमारे इस बार एग्जाम में आया था. हाँ, बट मैंने नोट्स नहीं बनाया था, तो मैम ने हमें क्लास में जो नोट्स लिखवाए थे मैं उनसे पढ़कर चली गई थी. एंड ट्रस्ट मी, जब भी मैं बुक से पढ़ती हूँ या फिर क्लास में मैं खुद ही तो लिखती हूँ, मैम डिक्टेट करती हूँ, वैसे नोट्स से पढ़ती हूँ ना, तो मेरा दिमाग में कुछ भी रिटेन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. लाइक इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिटेन एनीथिंग इन माई माइंड, क्योंकि मैं जो इस मेरे कॉपी नोट्स लाइक मेरे नोट कॉपीज़ में लिखती हूँ ना, विद द कलर्स एंड द स्कीम, जैसे मैं ब्लू ब्लैक पेन यूज़ करती हूँ, ये वाला मतलब पैटर्न मेरे दिमाग में मतलब एक ब्लू प्रिंट की तरह मतलब बैठ जाता है. तो मुझे कुछ भी याद नहीं होता, तो मुझे याद होता है हाँ इस आंसर के थे 6 पॉइंट्स, तो मैंने 5 लिखे और एक क्या पॉइंट था, मैं वो पूरा प्लेस याद करके मतलब याद कर सकती हूँ. बट अगर वैसे लिखती हूँ ना तो मुझे कुछ याद तो होता नहीं, क्योंकि वो मैं खुद नहीं लिखती, एब्सेंट माइंडेड होकर लिखती हूँ. तो मैं ये वाला चैप्टर फिर से लिख रही हूँ ताकि इस बार जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो थ्योरी ऑफ कोर्स आएगा ही ना इकोनॉमिक्स का, तो जब नेक्स्ट टाइम आए तो मैं यहाँ से अच्छे से लिख सकूँ, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम में मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल हुआ इसी चीज़ की वजह, और इसी चीज़ की वजह से मेरा इकोनॉमिक्स एग्जाम इतना खास गया भी नहीं. सो आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम ऐसी हालत मेरी बिल्कुल भी ना हो. सो आई बिगैन टू स्टार्ट टू राइट द नोट्स, एंड दिस चैप्टर टुक मी अराउंड मे बी 1 और 45 मिनट्स तो मुझे लग ही गए. अच्छे से लिख रही थी पूरा पेज को मतलब अंडरलाइन करके, एंड मैंने एक ही सिटिंग में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जितना भी हो सके. मैंने बीच में नहीं रुका. एंड आई क्विकली शो यू कि मैंने कितना लिखा इस चैप्टर के लिए. सो या दिस इज़ व्हाट आई डिड द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. तो एक्चुअली क्या है ना, मेरा टेबल जो है ना वो एकदम ओपन काइंड ऑफ टेबल नहीं है. मेरा वाला मतलब चारों साइड से कवर्ड काइंड ऑफ का टेबल है, और मैंने सिर्फ ये बीच के पार्ट में जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहीं पे सिर्फ ये वाइट कलर का माइका लगवाया है. तो बेसिकली मुझे ना इसी वजह से एंगल्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है कि कौन सा एंगल से शूट करूँ, क्योंकि मैं मेरा ट्राइपॉड अंदर तक नहीं ले जा सकती या फिर साइड से भी नहीं शूट कर सकती हूँ, क्योंकि उस साइड में भी मेरा ये लकड़ी है. तो मतलब बहुत डिफिकल्टी होती है मुझे इस चीज़ में. द मेन प्रॉब्लम इज़ फाइंडिंग डिफरेंट एंगल्स टू शूट. तो जो भी एंगल हो सकता है, मैं जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ. सो या दिस इज़ अ क्विक फ्लिप थ्रू व्हाट आई रोट. द चैप्टर वाज टेबुलर प्रेजेंटेशन. ये तो सिर्फ थ्योरी पार्ट है. इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी है. हमें टेबल्स बनाने होते हैं, 1 वे टेबल, 2 वे टेबल, 3 वे टेबल, बहुत टेबल्स बनाने होते हैं जिनकी लाइक फॉर्मेट याद करने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी पहले, बट नाउ आई एम क्वाइट यूज टू इट, क्योंकि मैंने कर लिया था. सो आफ्टर आई वॉज डन विद इट, मैंने स्टार्ट किया अपना BST का. एज पर माई टू डू लिस्ट मुझे BST का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि ये वाला चैप्टर भी ना हमारे स्कूल में, हमारे मतलब सर क्या है, हमें क्लास में क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाते हैं. हाँ, एक चैप्टर हो गया, एकदम हो जाने के बाद सीधा उसी पीरियड में एकदम दिस चैप्टर इज डन, चलो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं. तो सर मतलब वैसे चैप्टर स्टार्ट करवाते हैं. तो ये चैप्टर भी स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा कंप्लीट हो गया था हमारा. तो मैं तो लास्ट के दिनों उन दिनों तो मैं स्कूल नहीं गई सबसे पहले, और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने इस चैप्टर में बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया था, बिकॉज आई वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट अबाउट एग्जाम्स. सो ये वाला चैप्टर मुझे करना है. और आई नो कि लास्ट जब हमारा स्कूल 18 को खुल गया, मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए मैं उस दिन भी नहीं गई. सो हम प्रीटी श्योर ये वाले चैप्टर में भी सर काफ़ी आगे पहुँच गए होंगे, क्योंकि सर हमें कॉपी में लिखने नहीं देते, हमें अच्छे से समझाते जाते हैं. तो मुझे ये चैप्टर भी करना था थोड़ा सा एटलीस्ट, ताकि मैं मतलब स्कूल में जाके मुझे सिर्फ थोड़ा सा कवर अप करने के लिए रह जाए, बहुत ज़्यादा नहीं. सो आई बिगैन टू डू दिस चैप्टर. मैंने एक लेक्चर चलाया अपने, क्योंकि हमारे ऑनलाइन बैच में भी ये वाला चैप्टर कब का हो गया है, बहुत आगे पहुंच गया है BST का भी, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है ना. तो मैं ये चैप्टर करने लग गई द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि लाइक अभी बहुत हरी में हुई है. पूजा के दिन में मुझे बहुत लंबा बन मिला, बट आई वॉज फीलिंग सो अनप्रोडक्टिव, और फिर मैं गाँव भी गई थी. तो आई एम ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक अगेन, बट वेल इट इज़ व्हाट इट इज़. सो जितना हो सके तो मैं कोशिश कर ही रही हूँ. एंड आई नो वंस
स्कूल रीओपन्स और रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, मैं हर रोज़ स्कूल जाऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने लग जाऊँगी अलॉन्ग विद मैनेजिंग YT एंड स्कूल्स एंड एवरीथिंग। सो तब थोड़ा मतलब वीडियोज़ देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। सो आई रियली होप कि आप लोग मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे। एंड जब वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते ना तो बहुत बुरा लगता है, टू बी ऑनेस्ट, इस बात के लिए। तो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैंने BST का ये स्टार्ट कर दिया। तो एंड आई स्टार्टेड राइटिंग द आंसर। सबसे पहले तो मैं बुक में अंडरलाइन करती जा रही थी एंड देन जो इंपॉर्टेंट लाइन्स थे वो मैं लिखती जा रही थी ताकि बाद में पढ़ सकूँ। एंड मुझे बीच में मतलब कुछ आंसर्स में बहुत डाउट्स काइंड ऑफ लगे, तो मैंने अपना PW का लाइक मॉड्यूल ले लिया, क्योंकि मॉड्यूल में सब कुछ सिंप्लीफाइड वे में होता है। मैं मॉड्यूल से यूजुअली नोट्स बनाना प्रेफर नहीं करती क्योंकि वहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में होता है ना। एंड आवर सर काइंड ऑफ वॉन्ट्स द बुक लैंग्वेज। सो मैं बुक से जितना हो सके बनाती हूँ ताकि बुक का वाला ही लास्ट में पढ़ के जाओ। एंड इट प्लीजेस सर, क्योंकि मुझे बुक का वाला ही मतलब सर को पसंद होता है ना, तो मार्क्स के लिए ज़्यादा बेटर है। सो या दिस इट इज़ व्हाट आई वाज डूइंग। सो या कंटिन्यू अचीव मी राइटिंग BST। ना एक प्रॉब्लम होता है कि जब तुम मैं लाइक इस क्लिप में लेक्चर को भी अच्छे से सुनती जा रही थी, समझती जा रही थी, और कुछ समझ नहीं आता तो मैं बार बार बैक कर रही थी। उसके बाद मैं बुक को पढ़ती जा रही थी, बुक में अंडरलाइन करती जा रही थी लाइन्स को, एंड देन उनको सिंप्लीफाई करके शॉर्ट करके एकदम अपने कॉपी में लिखती जा रही थी। सो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ये करने में, और बीच में कुछ समझ नहीं आया तो मैं मतलब उसको स्टॉप कर देती थी ताकि मैं लिखा होने के बाद उसको फिर से सुन लूँ। तो दिस टुक मी अराउंड 2 आवर्स, क्योंकि ये बेसिकली SST जैसा ही सब्जेक्ट है। नोट्स बनाते हो तो पूरा पढ़ के बनाना पड़ता है एंड इट टेक्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। इसको मतलब मॉडर्न मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स SST समझ लो, टू बी ऑनेस्ट। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, अराउंड 2 घंटे, एंड आई वाज फीलिंग काइंड ऑफ बोर्ड क्योंकि थोड़ा बोरिंग भी है। एंड दिस इज़ व्हाट आई रोट। ये सब पूरा BST का नोट्स है, और मेरा वाइटनर ख़त्म हो गया, तो ये जो ब्लैक पेन से ये दाग हो गया ना, मैं उनको करेक्ट नहीं कर पा रही हूँ अभी तक, तो मैं नया वाइटनर लाने के बाद करूँगी। ये लेक्चर का थोड़ा 6 मिनट बाकी है, मतलब बेसिकली पोल्स बाकी है, तो मैंने वो पोल्स का पार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे और मेरा हाथ भी पूरा वो हो गया था। एंड देन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सो दिस इज़ मी आफ्टर टेकिंग अ नैप। मैं नैप लेने के बाद उठ गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, ऑफ कोर्स। तो या एंड उसके बाद मैं नींद से उठने के बाद मैंने एक कप चाय पिया। अच्छे से चाय पीने के बाद मैंने एक नया कॉपी ले लिया, लाइक पापा के डेस्क से नया कॉपी लेने के बाद मुझे मतलब अकाउंटेंसी के जो न्यूमेरिकल्स है उनके लिए एक नया कॉपी बनाना था, क्योंकि इस बार मैंने एग्जाम में ये प्रॉब्लम बहुत फेस किया है। क्योंकि अकाउंट्स के एग्जाम के पहले जब मैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वहाँ पे ना लेजिट 37, 38, 40 क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने लायक, और एग्जाम के आगे मतलब तुम बार बार नेट खोल के देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि एक कॉपी में सब कुछ मैं सॉल्व करती जाऊँगी और एग्जाम के आगे मैं देखती जाऊँगी, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर मैथ्स एज वेल। सो एंड इट वाज अ क्वाइट अ टाइम सेविंग हैक फॉर मी। सो मैं ये करने बैठ गई। डोंट जज मी, बट अकाउंट्स भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। बेसिकली ये जो बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, लाइंस बनाओ, फिर टॉपिक्स के नाम लिखो, फिर अच्छे से एंट्रीज को पास करो, उसके बाद तुम कैलकुलेट करो टोटल। तो अकाउंट्स के सम काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा करने का मन कर नहीं रहा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा किया भी नहीं इसी वजह से। तो बेसिकली इसी के लिए मैंने इसमें मे भी सिंगल कॉलम कैश बुक चैप्टर थोड़ा सा टफ चैप्टर, इसके बाद हमारा एक चैप्टर स्टार्ट हो गया था क्लास में, बट मैंने वो नहीं किया है क्योंकि क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये वाला लास्ट चैप्टर है जहाँ तक हमारे एग्जाम्स में आए थे। तो मैं इस चैप्टर ये वाला थोड़ा सा टफ है क्योंकि जर्नल मुझे ईजी लगने लग गया, अकाउंटिंग इक्वेशन भी ईजी लगने लग गया, तो मैं ये करने बैठ गई। एंड देन आई बॉट माई कैलकुलेटर, बेसिकली माई टैब, क्योंकि फ़ोन तो शूटिंग में था मेरा, तो मैं टैब में ले आई, मैं कैलकुलेटर ले आई, क्योंकि मुझे ये टोटल करने में बहुत ज़्यादा आलस लग रहा था। बट मेन कुछ चीज़ें तो ऑफकोर्स लिखनी तो पड़ेगी ही मुझे। लाइन वाइन खींच के अच्छे से लिखा मैंने पूरा डिसिप्लिन वे में, ताकि बाद में ना मुझे बिल्कुल भी मैसी ना लगे। तो मैं वहाँ पे कैलकुलेट करती जा रही थी, एंट्रीज पास करती जा रही थी और लिखती जा रही थी। सो या दिस इज़ व्हाट आई डिड आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम अ नैप।
डज़ इट हैपन विद यू गाइस टू कि तुम सॉल्व तो करते जाते हो बट तुम्हें ना मन में डाउट होता जाता है कि हाँ ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि गलत होगा तो मुझे ये पूरा चार्ट काटना पड़ेगा, क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। सो मैंने ना गूगल में सोल्यूशंस निकाले एंड देन आई स्टार्टेड चेकिंग द आंसर्स ऑफ ऑल द ऑल द 4 क्वेश्चंस दैट आई डिड। तो मैं वहाँ पे डीके गोयल सोल्यूशंस करके एक वेबसाइट ही आ जाता है, तो मैं वहाँ पे सारे आंसर्स चेक कर रही थी। एंड ये जो लास्ट क्वेश्चन था सिंगल कॉलम कैश बुक का, मैं वो वाला करने बैठ गई थी, बट मैं लाइक उस तरफ नहीं देख रही थी जहाँ पे आंसर निकाला हुआ था, तो मैं बुक से कर दी जा रही थी। एंड आई थॉट कि लास्ट में पूरा चेक करने वाली हूँ मैं अच्छे से। तो यार दिस इज़ मैं बिना चेक किए अच्छे से लिखती जा रही थी एंड लास्ट में करूँगी चेक, क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ फील्स गुड ऑफ कोर्स। और बैकग्राउंड का नॉइस फिर से इग्नोर कीजिए क्योंकि ये नेबर का बच्चा बहुत चिल्लाता है। तो यार दिस इज़ व्हाट आई डिड। मैंने 5 ही क्वेश्चन किए एंड ट्रस्ट मी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे 1 घंटा लग गया ये 5 क्वेश्चन करने में, लाइन वाइन खींच के कैलकुलेट करके अच्छे से लिखने में। सो या